जी हाँ, ये मैं हूँ और आप सोच रहे होंगे कि मैं इस तूफ़ान में कैसे फँसा? तो चलिए वक़्त के पहिए को थोड़ा रिवाइंड करते हैं। तो बात कुछ यूँ है कि कुछ दिनों पहले मुझे यूथ इम्पैक्ट की तरफ से एक इनवाइट रिसीव हुआ कि उन्हें एक अपनी कॉन्फ्रेंस के लिए डॉक्टर चाहिए था। तो हमने अपना बैग उठाया और चल दिए। बस पे बैठते ही सबसे पहली चीज़ जो नोटिस की वो इसकी सख्त सीट थी। इस पे बैठकर मेरी बैक ने जवाब दे दिया और किसी तरह करके हम इस्लामाबाद पहुंच ही गए। और इस्लामाबाद पहुंचते ही हम सो गए। सुबह उठ के हमने सबसे पहले तो इस्लामाबाद की मॉर्निंग को एंजॉय किया। फिर इस ग्राउंड में पार्टिसिपेंट्स को ब्रीफ किया जा रहा था यूथ इम्पैक्ट की तरफ से। फिर हमें एक बैकपैक दिया गया हम सबको। पार्टिसिपेंट्स ने उसमें कपड़े रखे और मैंने उस बैग में मेडिसिन रखी जो सफ़र के दौरान ज़रूरत पड़ सकती है। फिर हमें बस अलॉट की गई और हम बस में बैठ के चल दिए शोग्रान की तरफ। शोग्रान का सफ़र बहुत ही खूबसूरत था और 5 घंटे के सफ़र के बाद हमें कुछ ऐसा व्यू नज़र आया। इस व्यू के बारे में मैं क्या बोलूँ, जन्नत है ये। व्यू से फ्री होने के बाद यूथ इम्पैक्ट की टीम ने हमारा वेलकम किया। दे वर काइंड इनफ टू वेलकम अस। और उसके बाद मैंने अपनी टांगें सीधी की और रिजॉर्ट का एक चक्कर लगाया। रिजॉर्ट देखने के बाद दिल से यही आवाज़ आई कि नॉट बैड। और ये देखिए एक 360 व्यू रिजॉर्ट का। इसके बाद हमें रेन कोट्स और हेडलैम्प्स दिए गए क्योंकि बारिश का इम्कान था और हमने रात को हाइक करना था, इसलिए हमें हेडलैम्प्स भी ज़रूरी थे। और लंच करने के बाद शाम हो रही थी और हमें जल्दी से जीप्स अलॉट कर दी गई। मुझे 11 नंबर जीप अलॉट हुई और अब हमने जीप से शोग्रान से सीरी तक जाना था। 1 घंटे की जीप राइड थी और वो जो कॉर्नर्स थे वो बहुत ही स्केरी थे, इसलिए मैं वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर पाया। जब हम सीरी पहुंचे तो तब तक रात हो चुकी थी और वहाँ पे हमें टीम्स में डिवाइड कर दिया गया और हमें टीम्स में डिवाइड करके ये मैप्स पकड़ा दिए गए। अब हमने रात को इन मैप्स के ज़रिए रास्ता ढूंढते हुए पाए तक जाना था और हर टीम अपने रास्ते को खुद ही तलाश करेगी और अगर कोई टीम गुम जाती है या कोई गलत टर्न ले लेती है तो वो देर से पहुंचेंगे। सुबह जब आँख खुली तो मैंने अपने आप को इस कैंप में पाया। रात को लगता है किसी ने मुझे स्लीपिंग बैग में डाल दिया था क्योंकि मैं बहुत थका हुआ था। स्लीपिंग बैग से निकलने के बाद जब मैंने ये व्यू देखा तो मेरी सारी थकान उतर गई। इस व्यू को एंजॉय करने के बाद हमने ब्रेकफास्ट किया और फिर हमने पहली क्लास अटेंड की। अगर इस व्यू के साथ सारी क्लासें होने लग जाएं तो दुनिया में एजुकेशन की कमी ना हो और सभी टॉपर्स हों। क्लास लेने के बाद हमने रिज पे बैठ के बादलों को एंजॉय किया और वहाँ पे चाय पी, अपनी सोल की थेरेपी की। क्योंकि सिटी की फास्ट पेस्ड लाइफ में हम अपने आप को भूल जाते हैं, हमें रिफ्लेक्ट करने का टाइम नहीं मिलता। व्यू को एंजॉय करने के बाद मैं अपने मेडिकल कैंप की तरफ गया और मेडिकल कैंप में जाके मैंने ये मेक श्योर करना था कि मेरे पास सारी मेडिकेशन प्रेजेंट है, जिसमें बेड्स, फ्लीज़, ताकि लोग वार्म रह सकें, और पेन किलर्स और फ्लूइड जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं जो हमें माउंटेन पे सिक होने के बाद चाहिए होती हैं, आई मेड श्योर कि वो मेरे पास सब रेडी हो। उसके बाद मैंने अपने कैंप से बैठ के इस व्यू को एंजॉय किया और सामने मेरे क्लास हो रही थी और अगर मुझे इस व्यू से काम करना पड़े तो मैं सारी ज़िंदगी फ्री काम भी कर सकता हूँ। आज रात को एक कुकिंग चैलेंज होने वाला है तो उसकी डिटेल्स ये मुज़म्मिल बताएंगे आपको। ये क्या हो रहा है अब? की कुकिंग एक्टिविटी होने लगी है। ओके। ठीक है, बच्चों ने आना है और कुकिंग करनी है। ओके। अब जिसने चिकन को चाउमीन बनाना है ना, जी। उसके उसका पास सामान है सारा, ठीक है, रख दें। सामान में चिकन चाउमीन में मैदा है पड़ा, लेकिन मैदे का काम चिकन चाउमीन में नहीं है। ओह, फिर क्या करते हैं, क्यों ऐसा करते हैं? अच्छा, जिसने गुलाब जामुन बनाने हैं हाँ। उसके ओह। पास सब्जी है। ओह। अब इसी तरह 10 लोग डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स हैं, तो वो निगोशिएशन कर रहे होंगे। ओके। तो निगोशिएट क्या करना होता है कि आप अपना इंग्रेडिएंट मुझे दे दें, मुझे दे दें तो और उसके बदले में मैं आपको क्या दूंगा? कोई और इंग्रेडिएंट आपकी अपनी मर्जी का, बार्टर सिस्टम। कुकिंग चैलेंज के बाद हमारा सेकंड डे भी एंड हो गया और हम अपने कैंप्स में चले गए। थर्ड डे ओलंपियाड था और आपके भाई ने सांप सीढ़ी खेला, जो कि ऑब्वियसली मैं हार गया बच्चों से। लेकिन जो टीम जीत गई उनकी खुशी आपको नज़र आ ही रही होगी इस वीडियो में। इस टीम को जितवाने में बैरूनी क़ुव्वतों का हाथ था, जैसे कि अदील साहब। ओलंपियाड के बाद हम रिच से वापस अपनी कैंप साइट पे आई। कैंप साइट पे वापस आने के बाद हमने लंच किया और मैंने अपने मेडिकल कैंप में बैठ के व्यू को एंजॉय किया। बादल बहुत ज़्यादा हो रहे थे और ठंड भी बढ़ती जा रही थी। ठंड से काफ़ी पेशेंट्स भी आ रहे थे और मैं अपने टेंट में काम के साथ साथ
व्यू भी इंजॉय कर रहा था। थोड़ी देर में बारिश स्टार्ट हो गई और बारिश के साथ तेज़ हवा भी आना शुरू हो गई। 1 घंटा बारिश के बाद जब बादल हटे तो कुछ ये व्यू नज़र आया। बारिश रुकने के बाद हमने इस व्यू को एंजॉय किया और बहुत सारी पिक्चर्स बनाई, पर हमें क्या पता था कि आगे क्या होने वाला है। सूरज के ढलते ही तेज़ हवाएं और बारिश शुरू हो गई और अब वापस हम अपनी कैंप साइट्स में आ गए। हवा बहुत ज़्यादा थी और बारिश और हवा की वजह से ठंड बहुत ज़्यादा हो गई थी। इसलिए हम आग के पास बैठ गए और हमने साथ ही जिन लोगों को ठंड लग रही थी या कोई मेडिकेशन की ज़रूरत थी उन्हें हमने मेडिसिन देना शुरू कर दिया। और हम अपने कैंप्स में बैठ के बारिश के रुकने का वेट करते रहे, बट उसने रुकने का नाम नहीं लिया, वो बढ़ती ही गई, जिसकी वजह से हमारे कैंप्स अनस्टेबल होना शुरू हो गए। तो हमने अपने रेनकोट्स पहने और हम अपने कैंप्स को सिक्योर करना शुरू कर दिया। इस सिचुएशन में मैं बिग शाउट आउट देना चाहूँगा यूथ इम्पैक्ट की टीम को। दे आर वेरी वेल ट्रेन्ड टू डील विद एनी सिचुएशन। वेदर से तो कोई भी नहीं लड़ सकता, बट दे डिड अ वेरी गुड जॉब टू मेक श्योर एवरीवन स्टे सेफ, सब सेफ ही रहे। और इसमें हमने भी अपना थोड़ा-सा पार्ट प्ले किया और एक कैंप को ग्रैब कर लिया, क्योंकि हवा से मोस्ट प्रोबेबली वो भी उड़ ही जाता। तो कुछ ही देर में तूफ़ान तो गुज़र गया वहाँ से और 1-2 कैंप्स ही डैमेज हुए, उसके अलावा कोई भी नुकसान नहीं हुआ। तो इसके बाद हमने रात को बैठ के अपनी-अपनी स्टोरीज़ शेयर की और हम एक-दूसरे पर हँसे। नेक्स्ट डे वाज़ द लास्ट डे और जब हमने अपने मेडिकल कैंप को देखा तो वो हाफ़ गिर चुका था। बट इसमें प्रॉब्लम कोई नहीं थी, क्योंकि आज हमने वैसे भी कैंप्स को वाइंड अप करके सारा दिन हमने हाइक ही करनी थी। तो हम ब्रेकफ़ास्ट करते ही अपने रेनकोट्स पहन के ब्रीफिंग के लिए रेडी हो गए, क्योंकि आज रेन एक्सपेक्टेड थी, तो हम कैंप से ही रेनकोट्स पहन कर निकले थे। और आज सारा दिन हमने हाइक करके पीस वॉक करनी थी और हमने पाई 1 से पाई 2 की तरफ जाना था। पाई 2 की तरफ जाते हुए रिच काफ़ी स्टीप थी और हमने अपने कैंप साइट को पीछे छोड़ा, सामने पीक की तरफ जाना शुरू कर दिया। उन माउंटेन्स में जो आपको नज़र आ रहा है वो पाई 2 है। जब पाई 2 की तरफ जाना शुरू किया तो पाई 2 नज़र नहीं आ रहा था, इट वाज़ कंप्लीटली कवर्ड इन क्लाउड्स। और पीस वॉक के दौरान हमने खामोश रहना था। द कंसेप्ट ऑफ पीस वॉक इज़ कि यू हैव टू फील the peace of mountains. You have to stay quiet. You have to feel the silence of nature. Have you felt it? तो ये पाई 2 पे पहुंचने के बाद हमारी वहाँ पे ब्रीफिंग हुई और उसके बाद हमने वापस सी का रुख किया। वापस आते हुए हमने पाई 2 से पाई 1 पर आना था हाइक डाउन करके। पाई 1 से सीरी तक आना था हाइक डाउन करके और सीरी से शोग्रान तक आना था अपने पाइन रिजॉर्ट की तरफ। जो हमने 3 डेज़ में क्लाइंब अप किया था, हमने वो एक ही दिन में क्लाइंब डाउन करना था। तो ये हाइक तो 4 से 5 घंटे की थी और इस तरह हमारा 4th डे भी एंड हो गया। 5th डे पर अगेन हम पाइन रिज़ॉर्ट में थे और द मॉर्निंग वाज़ वेरी ब्यूटीफुल। इस जगह पे बैठ के मैंने एक चाय को एन्जॉय किया और उसके बाद क्लोजिंग सेरेमनी अटेंड की। क्लोजिंग सेरेमनी में दे वर वेरी काइंड इनफ टू गिव अस सर्टिफिकेट्स। ये है छोटे से बंदे का बड़ा सर्टिफिकेट। दिस वाज़ माय हम्बल ट्रिप। आई होप यू लाइक द वीडियो। हैव अ नाइस डे।